हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पहले तो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है उसके उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है बच्चों, वो स्टार्ट होती है एक समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक कोण समकोण होता है। ठीक है बच्चों, समकोण जो होता है हमारा 90 डिग्री का कोण जो होता है, उसके विपरीत सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण। एक भुजा आधार होती है और एक होती है बच्चों शीर्षलंब यानी कि लंब। और याद रखना, हमेशा समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण ही होती है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें यह बताती है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाएं बची है हमारी आधार और एक बची है लंब, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग हमेशा होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित, आप लोगों को कोई दो भुजाएं दे दी जाएंगी, या तो आधार और लंब दे दिया जाएगा या कर्ण और लंब दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में आपको कर्ण और आधार दे देंगे, तीसरी भुजा आप लोगों से पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में आधार है 8 सेंटीमीटर, लंब है बच्चों 6 सेंटीमीटर। आप लोगों से ये पूछ लिया कर्ण की लंबाई बताओ, कर्ण कितना होगा? तो दो भुजाएं हमारे पास है, हम दोनों का मान वहां पे रख के तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। देखो कैसे? कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण हमें निकालनी है। अब आधार कितना है बच्चों? 8, 8 का वर्ग करेंगे 64। इसी प्रकार लंब है 6, 6 का वर्ग करेंगे 36। दोनों को जोड़ देंगे 64 को और 36 को, ये हो जाएगा बच्चों 100। और हमें पता है कि जो वर्गमूल जो होता है वो हमेशा वर्ग के विपरीत होता है। कहने का मतलब ये घात जब दो वहां पे जाएगी, ये बन जाएगी 1/2। और किसी भी संख्या की घात 1/2 का मतलब होता है उसका वर्गमूल। ठीक है बच्चों, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। यानी कि जो हमारी कर्ण भुजा है उसकी लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कोई दो भुजाएं दे दी जाएगी और एक तीसरी भुजा निकालनी होगी समकोण त्रिभुज की, उसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और मैं आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन बताता हूं। जैसे वर्ग और आयत के बारे में सुना है बच्चों। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण उसमें 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज करो इसकी प्रत्येक भुजा हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? आप लोगों से ये पूछ लिया कि इसका विकर्ण बताओ। देखो वैसे तो हमें पता है वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग के विकर्ण का डायरेक्ट सूत्र होता है बच्चों भुजा गुणा वर्गमूल 2। ठीक है, लेकिन ये सूत्र बना कैसे, हमें वो निकालना है। देखो इस वर्ग के अंदर दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। एक तो समकोण त्रिभुज ये और दूसरी समकोण त्रिभुज ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, उसके सामने क्या होगा? कर्ण, जिसको हम वर्ग का विकर्ण कह सकते हैं। यहाँ पे आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लंब भी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हम, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है बच्चों। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का जो वर्ग होता है वो हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा, आधार कितना है 5, 5 का वर्ग करेंगे 25, और लंब भी हमारा 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25। 25 को 25 में हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 50। यानी कि कर्ण का जो वर्ग है वो आ गया 50 सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना है कर्ण, तो ये वर्ग वहां जाके बन जाएगा वर्गमूल। ठीक है बच्चों,
ये वर्ग वहां पे जाके बन जाएगा वर्गमूल। या तो आप 50 का डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लो, या उसको आप और ज्यादा सरल करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। देखो 50 लिखा हुआ है, 50 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूं यहाँ पे, वो होंगे बच्चों 5 गुना 5 गुना 2, यानी कि पंजो पंजो 25, 25 दूनी 50। और हमें एक बात का और पता है, वर्गमूल में हमेशा जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि 5 आ गया बाहर, अंदर रह गया वर्गमूल 2। अब देखो ये और जो फॉर्मूला हमने लिखा था वर्ग के विकर्ण का, और ये सेम है, क्योंकि भुजा कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है 5 गुना वर्गमूल 2। अब यहाँ पे हम वर्गमूल 2 का मान रख सकते हैं 1.414, गुना करेंगे इसको, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। कहने का मतलब जो उसके विकर्ण की लंबाई है वो आ जाएगी 7.07 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आधार का सॉरी आयत का विकर्ण भी निकाल सकते हैं। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण उसमें 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो है उसमें 90 डिग्री का होता है। जैसे ये आयत है बच्चों, इसकी देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का है। क्वेश्चन आपको यही दे दिया कि ये एक आयत है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण बताओ, विकर्ण क्या होगा? इसका जो विकर्ण का सूत्र है बच्चों वो भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है। वैसे हमें पता है कि जो आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण होता है वर्गमूल लंबाई की 2 जमा चौड़ाई की 2। ठीक है बच्चों, लंबाई कितनी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसमें भी हमारी 2 समकोण त्रिभुज बन जाती है। एक तो समकोण त्रिभुज ये, एक जो हमने अभी रखी है। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें निकालना है कर्ण। आधार का मान दे रखा है 12, और लंब का मान जो है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो कर्ण हमें निकालना है यहाँ पे। अच्छा, एक बात का और हमें पता है, अगर मैं ये वर्ग यहां से हटा देता हूं तो ये उस साइड जाके बन जाएगा वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आधार जो है हमारा वो है 12, 12 का वर्ग करेंगे 144, लंब है हमारा 6, 6 का वर्ग करेंगे 36। कहने का मतलब वही फॉर्मूला बन जाता है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। तो इस प्रकार इनको हम जोड़ के यहां से इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की बच्चों बहुत सारी एप्लीकेशन है। मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और बताता हूँ, उससे पहले चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगर कर्ण का मान देकर अगर और किसी भुजा का मान पूछ लिया जाता है, जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आधार का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया कि उसका लंब बताओ। ठीक है, अब हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अनुसार हमें पता है कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है बच्चों, कर्ण हमें दे रखा है तो 12 का वर्ग, आधार भी हमें दे रखा है यानी कि 7 का वर्ग, हमें निकालना है लंब। तो यहाँ पे आ जाएगा लंब का वर्ग। देखो बच्चों, 12 का वर्ग होता है 144, और 7 का वर्ग होता है 49, जमा लंब का वर्ग। अब हमें लंब ही निकालना है तो 49 को हम इस साइड ले आएंगे, यानी कि लंब का वर्ग बन जाएगा 144 माइनस 49। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 144 में से 49 को घटा लेते हैं, वो बनेगा हमारा 95 यानी कि 95। अब हमें निकालना है यहाँ पे लंब, तो इसका मतलब 95 का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। और 95 का वर्गमूल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे लंब का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद हमेशा वर्गमूल में जोड़े बनते हैं लेफ्ट से राइट, और पॉइंट से पहले बनते हैं राइट से लेफ्ट। अब ये देखो बच्चों, 95 है तो इसका मतलब 9 पे जाएगा, 9 वाला जोड़ा हमने उतार लिया, नेम नेम 81। 95 में से 81 को माइनस कर देते हैं, 5 में से 1 गया 4,
9 में से 8 गया 1। ठीक है बच्चों, इसको हमें जोड़ना होता है, जैसा कि एक वीडियो बनाई थी मैंने वर्गमूल की, उसमें समझा भी रखा है। 9 और 9 18। यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे बच्चों, पॉइंट के बाद ये जोड़ा ऊपर से नीचे उतर के आ जाएगा। तो इस प्रकार इस वर्गमूल के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करके लंब का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जरूरी बात नहीं है कि वो आपसे कर्ण का मान ही पूछे, आधार का मान भी पूछ सकता है, लंब का भी पूछ सकता है और कर्ण का भी पूछ सकता है। कहने का मतलब यह है कि 2 भुजाएं आपको देगा, तीसरी भुजा आपसे पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक भवन, ये हमारा भवन है जो कि किसी सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। ये सड़क है हमारी। ठीक है बच्चों, ये भवन है, हमने वहां पे एक सीढ़ी लगा रखी है। ये जो सीढ़ी है ये भवन से दूर है 10 मीटर की दूरी। ठीक है बच्चों, मतलब सीढ़ी जो है, सीढ़ी का जो बेस है वो भवन से कितनी दूर है, 10 मीटर दूर है। यदि भवन की ऊंचाई 6 मीटर हो, यदि भवन की ऊंचाई 6 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं पेपर में। फिर आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी में पाइथागोरस थ्योरम चलेगी हमारी। देखो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके अपोजिट कौन सी साइड होगी, कर्ण। ये हमारा आधार है और ये क्या है, लंब। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कर्ण। जरूरी बात नहीं है कि वो आप लोगों से सीढ़ी की लंबाई पूछे, हो सकता है भवन की ऊंचाई पूछ लेता और सीढ़ी की लंबाई जो आपको दे देता। तो अब हमें निकालनी है बच्चों सीढ़ी की लंबाई, यानी कि कर्ण निकालना है। कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो कर्ण का वर्ग बराबर है, आधार कितना है यहाँ पे 10, 10 का वर्ग प्लस लंब है 6, 6 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग आ जाएगा यहाँ से, 10 का वर्ग करेंगे 100, 6 का वर्ग करेंगे 36, यानी कि 136। कर्ण का वर्ग बराबर है 136। हमें निकालना है कर्ण। कर्ण का मतलब है सीढ़ी की लंबाई। तो कर्ण जब हम निकालेंगे ये वर्ग वहां जाके बन जाएगा बच्चों वर्गमूल, और फिर आगे हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 136 का वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों, उसको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो सरल करके, या उसको आप भाग विधि से भी कर सकते हो। आप पॉइंट लगा के कितनी भी जीरो उतारो, पॉइंट से पहले जोड़े बनेंगे राइट से लेफ्ट, यानी कि 36 एक जोड़ा है और दूसरे जोड़े में सिर्फ एक है, और पॉइंट के बाद जोड़े बनते हैं लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड। तो पहले एक है बच्चों, तो इसका मतलब एक पे जाएगा वो, एक एकम एक, एक में से एक गया 0, इसको हमें जोड़ना पड़ता है, एक और एक 2, ऊपर से जोड़ा आ गया 36। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लेकिन 4 हो जाएगा 3 से ज्यादा, तो कितने पे जाएगा, एक पे। एक वाला जोड़ा उतार लेंगे बच्चों। ठीक है, एक वाला जोड़ा उतार लिया, यानी कि 21 की गुना करेंगे एक से, 21 की एक से गुना करेंगे 21 आ जाएगा। माइनस करते हैं, 6 में से एक गया 5, 3 में से 2 गया 1, फिर से हम जोड़ा उतार लेंगे बच्चों और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको हमें जोड़ना होता है, एक और एक 2, और ये भी हमारा 2। ठीक है, देखो 2 सते 14, 2 अठे 16, यानी कि 8 पे तो ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 7 पे जाएगा या उससे कम। पहले इसको हम चेक करते हैं 7 पे, 7 का जोड़ा ये उतार लिया हमने, यानी कि ये बन गया 227। सत्तू सत्तू 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1589 आ गया, 1500 से ज्यादा। तो इसका मतलब इसको हमें एक कम पे चलाना पड़ेगा, इसको हम चलाएंगे 6 पे। ठीक है बच्चों, 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब हम 1500 में से 1356 को घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, और आगे फिर से एक जोड़ा उतार लेंगे और इसको हमें जोड़ना है, 6 और 6 12, हासिल गया 1, यानी कि ये बन गया बच्चों 232। अब देखो 2 सते 14, यानी कि या तो ये 7 पे जाएगा या 7 से कम। तो इस प्रकार आप जितने भी दशमलव मान तक इसका आंसर निकालना चाहते हो उतना तक निकाल सकते हो। कहने का मतलब जो हमारी
सीढ़ी थी वहां पे, उस सीढ़ी की लंबाई लगभग 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, और आप इससे जुड़े ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना, और साथ में यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करो, शेयर करो बच्चों, ताकि हमारे और भी ज्यादा विद्यार्थी जो है इसको देख पाए। धन्यवाद।